नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 का कार्यपत्रक 5 को भरना सीखेंगे। अधिगम क्षेत्र है संख्या ज्ञान की समझ, जिसमें है भिन्न। अधिगम बिंदु रहेगा भिन्न की अवधारणा की समझ विकसित करना। हमेशा की तरह पहले हम सीखते हैं और फिर बढ़ते हैं, लेकिन इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले इस चित्र को देखिए तो इस चित्र में क्या किया है कि 4 तो भाग किया और एक भाग उसको भर दिया। तो उसको लिखते कैसे हैं? चित्र में छायांकित भाग के भिन्न को इस तरह से लिखते हैं 1/4, मतलब 4 1 2 3 4। इस 4 को तो नीचे लिख देते हैं और जो भाग भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है? 1, तो उस 1 को ऊपर लिख देते हैं। अब ऊपर वालों को यहाँ पर पढ़ के बताइए, क्या बोलेंगे? हंस। और नीचे वालों को पढ़ के बताइए, क्या बोलेंगे? हर। तो ऊपर वाले को हंस बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। अब बराबर किए गए कुल भागों की संख्या, कितने भाग बराबर किए थे? कितने में बांटा था? 1 2 3 4, 4 में बांट दिया। इसके बाद कुल भागों में से छायांकित भाग कितना है? 1 2 3 4 में से छायांकित भाग तो एक ही है, तो 1। तो भिन्न लिखने के लिए क्या करते हैं? छायांकित भागों की संख्या को तो ऊपर लिख देते हैं। छायांकित भाग कौन सा? जहाँ पर ये छाया की हुई है, और फिर बटा का निशान लगाते हैं, एक संख्या रेखा खींचते हैं और कुल भागों की संख्या लिख देते हैं। इस तरह से हम भिन्न बनाते हैं। इसी आधार पर हम कुछ सवालों को हल करेंगे। आइए मेरे साथ करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर कुल बराबर, ये भार नहीं है, भाग है, इसको सही कर लेते हैं। और यह है छायांकित भाग भिन्न, हंस और हर। तो देखिए, कुल बराबर भाग कितने किए? 4, जो हमने पहले वाले सवाल में किए थे। जिस तरह से देखिए, ये यहाँ पर वो उदाहरण दिया हुआ था और इसके 4 भाग किए थे, 1 2 3 4, और उसको लिखा था हमने 1/4। तो कुल बराबर भाग कितने थे? 4, 1 2 3 4। छायांकित भाग कितना है? 1, तो 1। और भिन्न इसकी क्या बनी? 1/4। ऊपर वाले 1 को हंस और नीचे वाले 4 को हर। अब दूसरा जो सवाल है उसमें कुल बराबर भाग कितने हैं? देख करके बताइए। शाबाश, 12 भाग हैं। जैसे देखिए, इसमें भी मैंने 12 भाग कर रखे हैं। इसको थोड़ा मोड़ लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें 12 भाग कर रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाग है। 12 भाग में से छायांकित कितने हैं? 5। 1 2 3 4 और 5, कितने को छायांकित कर दिया? 5 को। तो इसको कैसे लिखेंगे? 5 ऊपर, छायांकित भाग ऊपर, और कुल भाग कितने किए? 12। तो इसको इस तरह से लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे 5/12। और हंस कहते हैं हम जो ऊपर आता है, यानी कि छायांकित भाग को हंस कहते हैं, और जितने टोटल भाग किए उसको हर, अर्थात हर कहते हैं, नीचे लिखे। इसी तरह से अब नेक्स्ट जो सवाल है, इसमें कुल बराबर भाग है 8 और छायांकित भाग है 6। अब यदि इसको डायग्राम से समझे तो ऐसे समझ सकते हैं, या आप ही स्वयं अंदाज़ा लगा लीजिए क्या आएगा। जैसे कि मैंने ये एक, इसको इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। इसके 8 भाग है, जिसमें से 6 भरे हुए हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 भरे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 भर दिए। अब इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जैसे छायांकित भाग कितने हैं? 6। टोटल भाग कितने किए थे? बराबर बराबर 8। इस तरह से लिखते हैं। शाबाश। तो आप भी क्या करेंगे? 6 को ऊपर और कुल भागों को नीचे। अब इसमें से हंस ऊपर वाला हो जाता है और हर नीचे वाला हो जाता है, तो नीचे वाला 8 है। अब यहाँ पर हमें उल्टा चलना है। अब देखिए, इससे अगर इससे वापस चलें तो क्या आएगा? 8 तो बराबर भाग है, तो 8 बराबर भाग पहले में, 6 छायांकित भाग हैं तो छायांकित भाग में। इसी तरह से इसमें देख करके बताइए। शाबाश। 5 तो कहाँ पर चला जाएगा? कुल बराबर भाग में।
और 3 कहाँ पर चला जाएगा? छायांकित भाग में। और ऊपर जो है उसको हंस बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। अब इसी तरह से इस पे जाएंगे तो इसी तरह का यह भी है। कुल बराबर भाग कितने हुए देख करके बताइए? 7। शाबाश। इसके बाद में छायांकित भाग 5 और हंस हो जाएगा हमारा 5 और हर हो जाएगा 7। अब देखिए हमें हंस और हर के आधार पर वापस उल्टा चलना है। हंस कहाँ पर आता है? ऊपर आता है, नीचे आता है? शाबाश। तो हंस हमेशा ऊपर आता है, तो ऊपर लिख दिया 3। और हर नीचे आता है तो ये नीचे लिख दिया 8। अब 8 तो क्या है? हमारे कुल भाग हैं बराबर। और 3 क्या है इसमें? छायांकित भाग। यदि डायग्राम से समझना चाहिए तो डायग्राम से समझ लेते हैं। ये डायग्राम, एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए ये डायग्राम है और इसके कितने भाग कर देंगे? 8 भाग कर देंगे। ये 8 हो गए, इसमें से 3 को भर देंगे। ये लो, ये 3/8। 3/8। इसी तरह से हंस कहाँ पर आएगा? ऊपर आएगा, नीचे आएगा? ये बटा का निशान लगाया और हंस को ऊपर लिखा और हर को 10 को नीचे। अब 10 तो क्या है इसके कुल भाग और 7 क्या है? छायांकित भाग। इस तरह से हमारा आज गणित का कार्यपत्रक कक्षा 4 का 5वें नंबर का समाप्त हुआ। धन्यवाद।